प्यारे बच्चों, आज तुम्हें ज्योग्राफी का 4 लेसन एटमॉस्फेयर द रियलम ऑफ एयर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात वायुमंडल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म याद करके कॉपी पर नोट करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है एटमॉस्फेयर, द इनवलप ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ। जो हमारे चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसे लिफाफा के रूप में माना गया है कि एक लिफाफा है जो हमें ढके हुए है। टेम्परेचर, द डिग्रीज ऑफ हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर क्या कहते हैं? आपका जब बुखार होता है तो आप थर्मामीटर से आपको डॉक्टर बुखार नापता है तो कहते हैं क्या टेम्परेचर है। तो जो शरीर बॉडी के टेम्परेचर होता है वो भी चाहे हॉट हो या कोल्ड, आपको कभी जाड़ा बुखार जो आता है जाड़ा देकर कभी आता है, कभी नॉर्मल बुखार आता है। तो जाड़े में भी आपका टेम्परेचर थर्मामीटर बताता है, जब ठंडा बॉडी आपकी होती है और ठंड लगती है, और सामान्य रूप से जब गर्मी भी लगती है, बुखार भी होता है तेज, तब भी आपको टेम्परेचर आपका बताता है थर्मामीटर। तो वही टेम्परेचर, तो डिग्रीज ऑफ हीट और कोल्ड दोनों हो सकते हैं, हॉट और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस कोई भी हो, टेम्परेचर उसका जो लिया जाता है, मापा जाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सोलर रेडिएशन अर्थात सूर्य की किरणें जो धरातल पर पड़ती हैं उन्हें इंसोलेशन कहते हैं। रिसीव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जो पड़ती हैं उनको इंसोलेशन कहते हैं। और सोलर रेडिएशन, द हीट गिवन आउट बाय द सन। हीट गिवन जो आपकी किरणों द्वारा जो हमारे धरातल को गर्म किया जाता है, हीट गिवन जो गर्मी प्राप्त होती है, वो सोलर रेडिएशन कहलाता है। ट्रोपोस्फीयर क्या है? द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में एटमॉस्फेयर को 4 भागों में बांटा गया। कुछ विद्वानों ने 5 भागों में बांटा है। तो जो बांटा है उनको हम 4 भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं। पहली परत है ट्रोपोस्फीयर, नीचे जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है ट्रोपोस्फीयर है। तो ट्रोपोस्फीयर का लोवेस्ट लेयर, वो लोवेस्ट लेयर कहलाती है, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर फिनोमेना टेक प्लेस। और इसी लेयर में सारी घटनाएं भी होती हैं। किसकी? नेचुरल जो फिनोमेना है वो सारी घटनाएं इसी में होती हैं। मानवी तो होंगी ही, मानो रहेगा, लेकिन नेचुरल घटनाएं प्रायः इसी में होती हैं। तो ट्रोपोस्फीयर। अपलैंटरी विंड्स क्या है? परमानेंट विंड्स which regularly blow on the earth surface definite belts। जो एक निश्चित दिशा में पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा पर निश्चित समय पर बहने वाले हवाओं को हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। मानसून क्या है? अ सिस्टम ऑफ विंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन विद द सीजन। सिस्टम ऋतु परिवर्तन के साथ बहने वाली हवाओं को हम मानसून कहते हैं। ऋतु परिवर्तन है सीजनेबल लेयर फ्लो इन फिक्स पीरियड फिक्स टाइम जो करते हैं, वो हम यहाँ पर मानसून। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी पाया जाता है, उसका पानी की मात्रा जो पाई जाती है हवा में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय which water change into vapor। वाटर चेंज इनटू वेपर अर्थात भाप में जो पानी बदल, वो वेपर कहलाता है। कंडेंशन, द प्रोसेस विच कन्वर्ट एक्सेस हैव वाटर वेपर इनटू द ड्राइटनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अर्थात जो पानी की बूंदें जो ऊपर भाप बनकर जाती है, वो भाप जब पानी की बूंदें बनाता है, संघनित होता है, बूंदें संघनित होती हैं, वो आपका कंडेंसेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर और आइस ऑन द ग्राउंड। और जो बूंदें जब संघनित होती हैं वाटर वेपर की आफ्टर कंडेंसेशन के बाद, तो वो बूंदें जब पृथ्वी पर आती हैं, हम उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटर वेपर, द गैसियस
स्टेट ऑफ वाटर वेपर। अभी वेपर में भाप बनने को पता है ना, भाप बनने को प्रक्रिया को गैसियस स्टेट उसी कहा गया है। तो गैसियस स्टेट को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लें, भी बाकी कल पढ़ाएंगे। एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारे लिए हवा बहुत है, तो इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। विदाउट एयर अर्थ वुड हैव बीन अ लाइफलेस प्लैनेट। ये हवा नहीं होगी पृथ्वी पर तो ये लाइफलेस प्लैनेट होगा। अभी जो कहा जाता है ये जीवन पाया जाता है यहाँ, तो जीवन फिर नहीं रहेगा। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर कंडीशन फॉर द sustaining life are present. A protective layer of the gases surrounding the earth known as the atmosphere make life possible on the earth. The atmosphere stretches above the earth to height of about 10,000 kilometers. For the effective atmosphere lies up to 500 kilometers only, and then gradually merges into outer space. The atmosphere is held around the earth by gravity. इतना पढ़ के आइए, कल हमको बाकी बताएं। धन्यवाद।